यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी और समझ बढ़ाना है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो में जो भी प्रस्तुत किए गए हैं वो विश्वसनीय स्रोत पे प्राप्त तथ्यों पर आधारित है। इस कहानी में एक हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाया गया है जिसे हमने रिसर्च करके संवेदनशील और ईमानदारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश किया है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या किसी को गलत रोशनी में दिखाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को समझने की एक कोशिश है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। कृपया इसे गलत अर्थ में ना लें। धन्यवाद। अंधेरी रात थी जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन एक लड़की के दिल में तूफान सी चल रही थी। उसने घर की दीवारों को एक बार देखा और बिना पलटे चल दी। हाथ में बस एक छोटा सा बैग और आंखों में एक बड़ा सा सपना था। प्यार में डूबा दिल अपने परिवार की एक छोटा आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती थी। माँ रसोई में थी और पापा आंगन पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। भाई मोबाइल पर गेम खेल रहा था और बहन पलंग पर लेटी थी। लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि घर की एक दीवार टूटने जा रही है। वो लड़की जा रही थी अपने प्यार के साथ एक नई दुनिया बसाने। वो सोच रही थी कि अब उसके हर दिन खुशियों से भरा होगा। लड़का बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था एक मोड़ पर। जैसे ही वो बाइक पर बैठी उसने कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। रास्ता लंबा था लेकिन दिल का यकीन मजबूत था। दोनों ने एक कमरे में नई जिंदगी की शुरुआत की। पापा ने रात को दरवाज़ा खटखटाया तो बेटी का कमरा खाली था। सिरहाने में एक चिट्ठी रखी थी जिसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, मैं माफ़ी चाहता हूँ। माँ ने वो कागज़ पढ़ा तो बेहोश हो गई। भाई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। पापा का चेहरा एकदम पत्थर जैसे हो गया, एकदम शांत लेकिन भीतर से टूट चुका था। घर में शोर था लेकिन दीवारें खामोश थी। बेटी की तलाश शुरू हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने पुलिस में खबर दी, किसी ने मंदिर में मन्नत मांगी। माँ रात भर बेटी की तस्वीर को सीने से लगाकर बैठी रहती थी। भाई छत पर जाकर चुपचाप आसमान देखता और रो देता। उधर लड़की को लग रहा था कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। लड़का रोज उसे कहता, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे परिवार जैसा गुस्सैल नहीं हूँ। वो उसकी हर बात पर भरोसा करती रही और वो खुद को उसकी बीवी समझने लगी। कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन लड़के का चेहरा कुछ समय बाद फिर बदलने लग गया। अब वो लड़का ज़्यादा देर से घर आता था और ज़्यादा बात नहीं करता था। एक दिन लड़की ने उससे पूछा कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। उसने गुस्से से कहा कि तुम मुझे सवाल मत किया करो, बस चुप रहा करो। वो रात लड़की ने चुपचाप रोते हुए काटी। अगले दिन उसके गाल पर पहली बार एक थप्पड़ पड़ा। शरीर से ज़्यादा आत्मा कांप उठी। उसने कहा कि तुम मुझे प्यार करते थे, अब ये सब क्यों कर रहे हो। लड़का ने बोला कि अब मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, चाहो तो रह सकती हो वरना जा सकती हो। लेकिन लड़की के पास अब कोई घर जाने की जगह नहीं थी। घर तो वो खुद छोड़कर आई थी अपने प्यार के लिए। उधर घर पर पूजा पाठ और चुप्पी दोनों का मेल हो चुका था। भाई ने अपना पढ़ाई छोड़ दी और बहन का तलाश में निकल गया। वो हर होटल, हर स्टेशन, हर मंदिर गया जहाँ उसकी बहन जा सकती थी। एक दिन किसी ने उसके भाई को बताया कि एक लड़की हर रोज़ मेडिसिन स्टोर आती है दवाई लेने, बहुत गुमसुम रहती है। भाई ने वही छुपकर उसका इंतज़ार किया और जब देखा तो उनकी आंखें भर आई। वो सच में उसकी बहन थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। आंखें सूजी हुई थी और उनके शरीर पर चोट के निशान थे। भाई भागकर उसके पास गया लेकिन लड़की ने मुंह फेर लिया। उसने बस एक ही बात कही, भाई तू चला जा, तू नहीं समझेगा। भाई ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ, चल हम सब तेरे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लड़की ने बस माफ़ी मांगी और पीछे मुड़ गई। भाई समझ गया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो चुपचाप घर लौट आया, लेकिन हर रात बहन की तस्वीर देखकर रोता था। उधर लड़की की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लड़का अब हमेशा उसे अक्सर पीटता था और कहता था कि तो मेरी सबसे बड़ी गलती है। एक दिन वो ज़मीन पर गिरी और उसने कहा भगवान से कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी दरवाज़ा खुला और लड़के ने उसे बाहर फेंक दिया। वो रात लड़की ने एक मंदिर के बाहर बैठकर काटी, भूखी, प्यासी और टूटी हुई। सुबह लोगों ने देखा तो उसे एक एनजीओ में ले जाया गया।
वो अब किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ एक दीवार को घूरती रहती थी। उधर माँ अब भी पूजा में बैठी रहती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी। भाई ने फैसला किया कि अब वो अपनी बहन के लिए लड़ाई लड़ेगा। वो एनजीओ गया और अपनी बहन को देखा तो उसने गले लगाकर फुट फुट कर रो पड़ा। बहन ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाई ने कहा, तू कुछ नहीं बर्बाद कर सकती, तेरा प्यार झूठा था पर तेरा परिवार नहीं। अब वो बहन को घर ले आया, लेकिन माँ बाप ने देखकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी तरफ देखे और कमरे में चले गए। बहन अब हर दिन चुप रहती थी, जैसे किसी अपराध की सजा काट रहा हो। एक शाम माँ ने आकर उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, सबक मिल गया होगा। उसने सिर झुका दिया होगा और आंखों से आंसू बह निकले। पिता ने बस इतना कहा कि तुझसे नफरत नहीं, बस भरोसा खत्म हो गया है। वो शब्द लड़की के सीने में चाकू की तरह चुभ गया। अब वो खुद से भी नजर नहीं मिला पाती थी। भाई अब हर रोज उसके लिए दवा लाता था और हर रात उसके सिर पर हाथ रखता था। उसने कहा, तू अब भी मेरी बहन है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लड़की अब लिखना शुरू कर चुकी थी एक डायरी में हर दिन की तकलीफें। वो लिखती थी कि कैसे एक मोहब्बत ने उसके परिवार को पूरा तोड़ कर रख दिया, कैसे एक फैसला उसके सबसे करीब लोगों को उससे सबसे दूर ले गया, कैसे एक रात ने उसके सपने को जला दिया। अब वो लड़की बस यही चाहती थी कि उसकी कहानी और कोई दोहराए नहीं। एक दिन उसने अपने भाई से कहा कि मेरा डायरी को सबके सामने पढ़ देना, ताकि कोई और लड़की ऐसी गलती ना करे। भाई ने वो डायरी संभाल कर रख ली और बहन के चेहरे को आखिरी बार देखा। अगली सुबह लड़की अपने बिस्तर पर शांत पड़ी थी, उसकी सांसें थम चुकी थी। माँ चीख पड़ी और भाई जमीन पर गिर पड़ा। पिता ने अपनी बेटी की तस्वीर उठाया और बहुत देर तक देखता रहा। उस घर की दीवारों पर अब हर रोज सन्नाटा लिपटा रहता था। भाई आज भी हर साल उस डायरी को पढ़ता है और लड़कियों के स्कूल में सुनाता है। वो कहता है कि मोहब्बत करो, लेकिन अपनों को छोड़कर नहीं। आज भी जब वो अपनी बहन की तस्वीर देखता है तो आंखों से आंसू बहा निकलता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दर्द कभी खत्म नहीं होता। वक्त बीतता गया, लेकिन उस घर में हंसी की आवाज़ कभी नहीं आई। हर त्योहार पर बहन की याद उस घर को और ज़्यादा सुना बना देती थी। माँ अब तक कम बोलती थी और ज़्यादा भगवान से बातें करती थी। पिता ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि हर खबर उसे डराती थी। भाई अब स्कूल कॉलेजों में जाकर बहन की कहानी सुनाता था। लोग उसे कहते थे कि वो पागल हो गया है, पर वो चुप रहता था। वो कहता था कि अगर मेरी बहन की कहानी किसी एक लड़की को बचा सके तो मेरी ज़िंदगी सफल है। एक दिन एक लड़की उसके पास आई और बोली, मैं घर छोड़ने वाली थी, पर तुम्हारी बहन की कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। भाई की आंखों में आंसू आ गया और उसने भगवान को धन्यवाद कहा। अब वो डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हर साल 17 जुलाई को वो एक मोमबत्ती जलाकर बहन के कमरे में रख देता था। उस दिन घर में कोई कुछ नहीं कहता था, बस सब खामोश रहते थे, क्योंकि हर किसी को वो रात याद थी जिसमें सब कुछ बदल गया था। भाई ने सोचा, मेरी बहन की यादें मेरे साथ हैं और जब तक मैं जीवित हूँ यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। भाई का मानना था कि असली बदलाव तभी आएगा जब समाज पूरी तरह से इस मानसिकता से बाहर निकलेगा कि लड़कियों को कमज़ोर समझा जाए। उसने एक संकल्प लिया, मैं अपनी बहन की तरह हर लड़की को यह एहसास दिलाऊंगा कि वह अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखें, खुद कर सकें। अब उसकी यात्रा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और उसके संघर्ष की गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। अब वह जानता था कि उसने जो अपनी बहन के लिए किया वह उसकी आत्मा को शांति देगा और उसकी यादें हमेशा उसके साथ रहेगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।